1 फरवरी 1959 रूस के बर्फ से ढके हुए यूरल पहाड़ों में रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, जहां 9 नौजवान अपने खेमे के अंदर मौजूद थे। बाहर बर्फानी तूफान चल रहा था, जबकि दर्जा हरारत -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका था। लेकिन इन 9 अफराद को ये मालूम नहीं था कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात है, क्योंकि अगले चंद घंटों में कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले 60 साल तक दुनिया की सबसे खुफिया राजों में शुमार किया जाएगा। क्योंकि अगली सुबह इनमें से कोई भी जिंदा नहीं मिलेगा। और जब रेस्क्यू टीमें कई हफ्तों बाद वहां पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा मंजर मिला जिसने तजुर्बाकार रिसर्चर्स तक को हैरान कर दिया। खेमा अंदर से चाकू के जरिए काटा गया था, बर्फ पर कदमों के निशानात मौजूद थे, कुछ लोग नंगे पाँव थे, कुछ सिर्फ मौजू में थे, और सब के सब बर्फानी अंधेरे में किसी नामालूम खतरे से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 9 तजुर्बाकार हाइकर्स ने अपना महफूज खेमा छोड़ दिया? कुछ की पसलियां और खोपड़ी कैसे टूट गई? एक खातून की जबान क्यों गायब थी? और चंद गवाहों ने आसमान में अजीब रोशन गोले देखने का दावा क्यों किया? ये है डेटलव पास मिस्ट्री, एक ऐसा राज जो 60 साल बाद भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। साल 1959 सोवियत यूनियन के यूरल पहाड़ नौजवान तलबा और तजुर्बाकार हाइकर्स का एक ग्रुप एक मुश्किल बर्फानी मुहिम पर रवाना हुआ। इनकी क़यादत 23 साला एल्गार डेटलव कर रहा था। सफर के दौरान सब कुछ मामूल के मुताबिक था, तस्वीर, डायरियां, हंसी मजाक और मुस्तकबिल के मंसूबे। लेकिन 1 फरवरी की रात उन सब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। जब हाइकर्स मुकर्ररा वक्त पर वापस न आए तो तलाश का ऑपरेशन शुरू किया गया। कई दिन बाद बर्फ में उनका खेमा मिला, सामान अंदर मौजूद था, जूते अंदर मौजूद थे, गर्म कपड़े अंदर मौजूद थे, लेकिन लोग गायब थे। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि खेमा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। ऐसा लगता था जैसे अंदर मौजूद अफराद किसी पूरी खतरे से बचने के लिए सेकेंडों में फरार हुए हो। कदमों के निशानात जंगल की तरफ जा रहे थे। वहाँ 2 लाशें एक दरख्त के नीचे मिली, इनके करीब आग जलाने के आसार थे। मजीद तलाश के बाद 3 और लाशें मिली जो गलबन वापस खेमे की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असल राज तब शुरू हुआ जब बाकी 4 लाशें बर्फ के नीचे एक गहरी खाई से मिले। इन अफराद के जिस्मों पर शदीद अंदरूनी जख्म थे, कुछ की पसलियां टूटी हुई थी, एक की खोपड़ी बुरी तरह मुतासिर थी, लेकिन जिस्मों पर बैरूनी जख्म बहुत कम थे। फिर एक और हैरानकुन इंकशाफ सामने आया, लडमेला नामी खातून की जबान गायब थी। इस एक तफसील ने इस केस को दुनिया के मशहूर तरीन राजों में शामिल कर दिया। और फिर तहकीकात के दौरान एक और अजीब बात सामने आई, बाज मुतासिरीन के कपड़े पर रेडियो एक्टिविटी के निशानात पाए गए। अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो फिर ये रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आई? ये सवाल आज भी बहस का मौजू है। इसी दौरान बाज गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने इसी अरसे में रात के आसमान पर ऑरेंज कलर के खुफिया रोशन गोले देखे थे। ये गोले क्या थे? एक कुदरती मंजर या कोई खुफिया फौजी सरगर्मी या कुछ और? यही वो सवालात थे जिन्होंने इस वाक़े को एक आम सानहे से आलमी मिस्ट्री बना दिया। वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि बर्फानी ढेर खेमे की तरह बड़ा और हाइकर्स खौफजदा होकर बाहर निकल गए। दूसरों का ख्याल था कि ये एक खुफिया फौजी तजुर्बा था, क्योंकि बाज कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के आसार पाए गए थे। फिर गवाहों के वो रिपोर्ट सामने आए जिनमें आसमान में ऑरेंज कलर के अजीब रोशन गोले देखने का दावा किया गया था। लेकिन फिर जदीद साइंस ने इस राज को एक नए नजर से देखा। 2021 में रिसर्चर्स ने जदीद कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से ये नतीजा पेश किया कि एक खास किस्म की स्लैब एवेलेंच यानी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा इस सानहे की वजह बन सकती है। इनके मुताबिक खेमे के ऊपर मौजूद बर्फ का एक भारी हिस्सा सरका, हाइकर्स ने खतरा महसूस किया और फौरन खेमा काटकर बाहर निकल गए। बाद में शदीद सर्दी, अंधेरा, रास्ता भटक जाना और बर्फानी खाई में गिरना इनकी मौत का सबब बना। तहकीक के मुताबिक बाज अफराद हाइपोथर्मिया यानी जिस्म का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होने की वजह से हलाक हुए, जबकि जबान के गायब होने और बाज दीगर अजीब तफसीलात की वजाहत कुदरती अवामिल, बहते पानी और जानवरों की सरगर्मियों से की गई। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर हकीकत वाकई इतनी सादा थी तो ये केस दुनिया की सबसे मशहूर राजों में क्यों शामिल है?